हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करें अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ, और मैथ कौन सा होगा तो NCERT होगा। ठीक है, तो देखिए ना, क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं आज प्रश्नावली 3.4 और क्वेश्चन नंबर देखेंगे पहला। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी को प्रतिस्थापन विधि बता चुका हूं और अभी जो मैं बात करूंगा किसका, कौन सा विधि का, तो विलोपन विधि का। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लग जाए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ना क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो आप लोग जैसा कि देखते हैं, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है एक वाइट कागज़ में। तो यहाँ पर मैं लिख लिए हैं। अब देखिए, ये पहला समीकरण मान लेते हैं और ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, अभी कहा है कौन सा विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का अर्थ होता है नंबर वन, या तो x ऐसे x कट जाए या तो y से y कट जाए। तो कटेगा कब, जब दोनों का मान समान रहेगा तब ना। जैसे मान लीजिए 3y है तो यह 3y रहेगा तभी ना कट जाएगा। तो मान लीजिए हमारे x वाला काटने का मन है, अब y वाला भी काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई एक चीज़ को समान कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 2x है ना, और यहाँ 1x है, तो इसको भी 2x बनाना होगा तभी तो 2x काटेगा। ठीक है, तो इस समीकरण 1 है तो लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर। तो लिखिए समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, लिख दिए समीकरण 1 में किससे गुना करने पर बुआ लोग, तो 2 से गुना करने पर। तो समीकरण 1 यही है ना, सब में 2 से गुना कर दीजिए। तो चलिए देखिए 2 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो आप लोग कहिएगा 2x प्लस, तो प्लस y है, फिर y तो 2 में इसमें भी गुना किया तो 2y हो जाएगा। और फिर 2 से 5 में तो 2 5 6 10। अब कितने विद्यार्थी को सवाल होगा, सर 2 में तो सिर्फ x से काम गुना करते तो काम चल जाता। नहीं रे बउआ, जब जो भी करेंगे इस पूरा समीकरण में करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए जिससे गुना करते पूरा में करते, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब इस समीकरण कितना हो गया, तो इसका नाम 3 रख दीजिए। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3, क्योंकि एक से ही तो 3 बना है। अब ये दोनों में से घटाएंगे ना तो देखिएगा अपने कट जाएगा। समीकरण 2 माइनस 3 से, समीकरण 2 माइनस 3 से, यानी समीकरण 2 में से 3 को घटा लेते हैं, ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो समीकरण 2 कहाँ है बुआ लोग, तो यहाँ है। तो लिख लीजिए 2x माइनस के 3y बराबर 4 है। ठीक है, समीकरण 3 कितना है, 2x प्लस के 2y बराबर 10 है ना। अब एक बात आप लोग बताइएगा, घटाते हैं तो घटाओ में चिन्ह बदलता है, अभी देखिए 2x है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब आपको पता है ना प्लस रहता है। और प्लस हम आप लोगों को बताए हैं भूत प्रेत की तरह होता है, दिखाई नहीं रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। बताइए 2 के आगे है ना प्लस का चिन्ह, क्या दिखाई दे रहा है, नहीं। इसी कारण हम बताए हुए हैं जो प्लस होता है भूत प्रेत की तरह। ठीक है, अब देखिए बताएं घटाओ में चिन्ह बदलता है, क्योंकि यहाँ घटाओ का चिन्ह दिए हैं, तो घटाने पर चिन्ह बदलेगा। तो ये प्लस में है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस होगा, ये भी प्लस में है तो माइनस होगा, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं तो पता है ना भूत प्रेत की तरह प्लस में। तो अब देखिए प्लस के 2x माइनस के 2x कट गया, ये है बोले तो एक नाम है विलोपन विधि। कोई एक काटना था तो मैंने 2 वाला काट लिया, x वाला काट लिया। अब देखिए माइनस के 3y और माइनस के 2y कितना होगा, तो आप लोग कहेगा सर माइनस के 5y। देखिएगा माइनस के 10 प्लस के 4 तो कितना आ जाएगा, माइनस के 6 आ जाएगा ना। तो माइनस माइनस तो काट लिए। ठीक है, अब y, ये 6 तो पहले से है, गुना के 5 तो इधर आके भाग के 5, भाग मतलब बट्टा में, तो y का मान तो बउआ लोग 6/5 आ गया। y का मान क्या आ गया, 6/5। अब यही y के मान समीकरण 3 में, समीकरण 2 में या समीकरण 1 में रखेंगे तो मेरा x का मान आएगा।
ठीक है बुआ लोग। तो चलिए हम रख लेते हैं, हम किस में रख लेते हैं, 2 में रख लेते हैं। तो लिखिए, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए ना, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। y का मान किस में रखने बोला लोग, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 पहले लिख लीजिए, ये समीकरण मेरा 2 है, तो ये है समीकरण 2 कौन है, तो आप लोग अच्छे से जान सकते, तो 2x माइनस के 3y। तो लिख लीजिए 2x माइनस के 3y, अब बराबर 4 है ना, तो 4 मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस तो माइनस, 3 था 3। अब देखिए दो संख्या के बीच कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह होता है। दो संख्या के बीच कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा का चिन्ह। y का मान कितना प्राप्त किए, तो 6/5। तो y के जगह मैंने इस y के जगह क्या लिखूँगा, 6/5। तो लिख दीजिए 6/5 बराबर 4, ठीक है बुआ लोग। अब ध्यान दीजिए 2x माइनस 6×18 अब बट्टा 5 बराबर 4। अब देखिए माइनस का 18/5 तो उधर जाके प्लस का 18/5 हो जाएगा, देखिए ना, 2x लिख दिए, ये 4 तो पहले से, तो 4 पहले लिख दिए, माइनस का 18/5 तो इधर आके प्लस के 18/5, ठीक है। अभी 4 के बट्टा में कुछ हो नहीं है, तो एक करके भिन्न के जोड़ कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ देखिएगा, यहाँ साइड में लाइन खींच लेते हैं। अब ये देखिए 2x तो पहले से है ही, तो 2x मैंने लिख दिया। अब देखिए 5 और 1 का लघुत्तम, 5 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, तो आप लोग कहिएगा 5 ही होगा ना, ठीक है। अब देखिए 5 हो गया, 1 के बारे में 5 5 बार में, तो 4 5 6, 4 5 6, तो आप लोग कहिएगा 20। 5 के बारे में 5 एक बार में, तो 18 का 18, भिन्न का जोड़ के और कुछ नहीं, ठीक है। 2x लिख लीजिए, 20 में 18 जोड़ेंगे तो 38 अब बट्टा 5, ठीक है। अब बताइए दो भी क्या चीज़ का, गुना का, तो इधर आएगा तो भाग के, भाग मतलब बट्टा में, तो यहाँ x बचा गया सिर्फ 38/5। क्या कहते हैं, ये गुना का 2, तो इधर आके भाग के 2, भाग मतलब बट्टा में। अब 2 से कटेगा 19 बार में, कितने बार में 38 कट गया, 19 बार में। तो x का मान कितना आ गया, 19/5। x का मान कितना आ गया बोलो, 19/5। और y का कितना आया था, 6/5। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, देखिएगा अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय अगला वीडियो में।